अरे ये भैरव, ये तू गायों को खेत में क्यों छोड़ रहा है? अरे ऐसे पता नहीं चलेगा और इसकी फसल भी खराब हो जाएगी। अरे मंगरू, अब चल यहाँ से। सुबह होने वाली है, ज्यादा देर करेंगे तो पकड़े जाएंगे। हाँ हाँ, ठीक ही कह रहे हो। अरे ये क्या हो गया? मेरे तो खेत ही बर्बाद हो गए। मैं 2 दिन में इस फसल को काटने वाला था, मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। अरे क्या हो गया? बड़े उदास लग रहे हो। कोई बात हो गई है क्या? तुम खेत गए और तुरंत खेत से आ गए। अरे बिजली, क्या कहूँ, हम बर्बाद हो गए। हमारी पूरी फसल बर्बाद हो गई है। रात में लगता है गाय बैलों ने मेरी फसल को बर्बाद कर दी। अरे लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अरे जंगल है, आसपास ही आई होंगी जंगली गायें, उन्होंने मेरी फसल बर्बाद कर दी। अब क्या होगा? हमारे ऊपर तो बहुत सारा उधारी भी है। अरे पता नहीं, मुझे मन नहीं लग रहा। मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अरे कहाँ जा रहे हो? और हाँ, मैंने भी सुना है, ये पता करना जरूरी है कि गांव में चोरियां कर कौन रहा है। मालिक बोलो तो मैं आज रात पहरा दे दूं गांव में। अरे नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ पहरा दूंगा। देखना चाहता हूँ मैं, हमारी गांव में कौन है ऐसा जो चोरियां कर रहा है, और चोरियां कर भी रहा है तो क्यों कर रहा है, जानना बहुत जरूरी है। ये लो, आज तो हमने अच्छा खासा मुनाफा कमाया है। मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ कालू। नहीं भैया, आज तुम पैसे रख लो। तुम्हारी बेटी बीमार है ना, तुम उसमें खर्च कर देना। अब मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है इस तरीके से चोरी करना, बहुत बुरा लगता है। न जाने ये लोग दिन में उठते होंगे तो हम लोगों को क्या क्या कहते होंगे। अरे बुरा तो मुझे भी लगता है, लेकिन क्या करें, इस गाँव में कोई काम भी तो नहीं है। ये चोरी करना कितनी मुसीबत भरा काम है। कल को पकड़े गए तो मारे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ये काम करते हैं। क्यों? गांव में कुछ है ही नहीं तो फिर क्या करें? वही तो, इन धनी लोगों के पास कितना कुछ है और हम लोगों के पास खाने के अनाज भी नहीं है। मालिक कहो तो इसे अभी दबोच लूं। अरे नहीं नहीं, जाने दे इन्हें। और अरे वो दोनों कौन थे? कालू कौवा अपने खेतों में काम कर रहा था। बगल में ही भैरव कौवा मंगरू चिड़ा के साथ खड़ा था। कालू मगन होकर खेतों में काम किए जा रहा था। खेत में उसने धान की फसल लगा रखी थी। धान की फसल लहलहा रही थी। तभी वहाँ मीनू पहुँचती है। अरे रे रे, अरे काले कलमुहे, तेरी फसल तो बड़ी अच्छी हुई है। अरे हाँ मौसी, फसल इस बार मेरी अच्छी हुई है। इस बार किस्मत थोड़ा साथ दे रही है। कोशिश करूँगा कि इस बार अपने छत को बनवा लूँ। पानी में बहुत दिक्कत होती है। अरे रे रे, तेरी फसल की तो अच्छी कीमत मिलेगी। कलमुहे, तूने लगता है साल भर खूब मेहनत करी है। हाँ मौसी, मेहनत नहीं करूँगा तो फिर फसल कहाँ से आएगी? हाँ वही तो देख रही हूँ, तेरी फसल कितनी अच्छी है और इस भैरव की फसल कितनी खराब है।
अरे मौसी, क्यों जले पे नमक छिड़क रही हो? अब मैं तो अपनी फसल देखकर खुद ही दुखी हूँ, पर क्या करूँ, मेहनत तो मैं भी करता हूँ, पर मेरी फसल अच्छी होती ही नहीं है। अरे रे रे, खूब जानती हूँ तुम्हारा कमीनापन। तू और तेरी आलसी बीबी कभी कोई काम ठीक से नहीं करते। देखो मौसी, अब ये ज्यादा हो रहा है। अपने काम से मतलब रखो। अब मुझे बोलने वाली तुम कौन होती हो? अरे रे रे, तुम लोगों को तो कुछ बोलना भी बेकार ही है। कोई बात नहीं है, जा रही हूँ मैं। देखो भैया, अब मीनू मौसी जला कटा जरूर कहती है, लेकिन कह तो सही गई ना। देखो इस कमीने की फसल कितनी अच्छी हुई है। बताओ, इसे तो अच्छे दाम मिलेंगे और हमारी फसलों का तो बहुत बुरा हाल है। अरे हाल तो है बुरा, लेकिन क्या कर सकते हैं? कर तो बहुत कुछ सकते हैं। समय आने दो, पता चल जाएगा। क्यों भाई, तुम्हारे दिमाग में कुछ प्लान चल रहा है क्या? अरे समय आने दो, धीरे धीरे जो कहूँगा तुम बस वही करना। अच्छा ठीक है भैया, वही कर लेंगे। अरे भाई भैरव, घर नहीं जाएगा क्या? नहीं भैया, अभी मुझे काम है, तुम चलो। हाँ मैं आता हूँ, मुझे जाना है थोड़ा सा, वैद्य जी से दवाइयाँ भी लेनी है। अच्छा ठीक है, जाओ। अरे बिजली, ओ बिजली। हाँ हाँ, आ रही हूँ। बड़ी जल्दी आ गए? अरे जल्दी कहाँ आया, थोड़ी देर तो हो ही गई है। कुछ घास वास थे खेत में, उसे निकाल कर बाहर कर दिया है। अच्छा, कुछ खाने को मिलेगा क्या? हाँ हाँ, खाना मैंने बना रखा है, आओ मैं तुम्हें खाना देती हूँ। और इस बार फसल कैसी हुई है? अरे इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। इस बार हमारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी और ये छत भी बनवा दूंगा, तुम परेशान मत होना। अच्छा चलो बढ़िया है, बहुत सारी चीजों की दिक्कतें हैं, इस साल सारी दिक्कत दूर हो जाएगी। अच्छा मुझे एक थैला दे दो, मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ सामान ले आऊंगा। अच्छा जा रहे हो तो एक रोहू मछली ले आना, बड़े दिन हो गए हैं खाए हुए। अच्छा ठीक है, दे दो मुझे। अरे भैया, ये बड़ी वाली मछली कैसे दिए? अरे ये 200 रुपए के हैं। अच्छा, एक मुझे दे दो। अच्छा ठीक है, ये लो। अरे भैया छोड़ दो, ये मछली नहीं चाहिए, अब पैसे मेरे पास बड़े कम है। अरे परेशानी की क्या बात है कालू भैया, कौन सा मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ। आप फसल बेचोगे, पैसे दे देना, तुम्हारी तो फसल भी बहुत अच्छी हुई है। सुना है गांव में तुम्हारी फसल के खूब चर्चे हैं। अच्छा ऐसा क्या? हाँ हाँ, और क्या। ठीक है भैया। बिजली, ये लो, मैंने बहुत सारे सामान ला दिए हैं, अब कम से कम 15 दिनों तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे वो तो ठीक है, लेकिन इतना सारा सामान, इतना सारा पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया? अरे इसमें से ज्यादातर चीजें उधार की है, और जैसे ही फसल कटेगी, अब क्या है 15-20 दिन और लगेंगे, 15-20 दिन में मेरी फसल कट जाएगी। फसल कटेगी, सबको पैसे वापस कर दूंगा। अच्छा, लेकिन उधार लेना ठीक नहीं है।
अरे बिजली, तुम भी ना झूठ मूठ का परेशान होती हो, क्यों ठीक नहीं है? मेरी फसल तैयार खड़ी है, बस फसल बेचूंगा और ठीक ठाक मुनाफा आ जाएगा, तुम परेशान मत हो। अरे अब तो मेरी फसल कटने लायक हो गई है, बस 2-3 दिन और। मैंने फसलों को अच्छे से खाद पानी दिया है, फसल एकदम तैयार हो गए हैं, अब कुछ दिन में पक जाएंगे। देखा मंगरू, देखा, अपनी फसल देखकर कितना खुश हो रहा था। अरे खुश तो वो होगा ही ना, उसकी फसल है और बेचेगा तो अच्छा मुनाफा कमाएगा। अरे तू तो कहता था तू कुछ दिमाग लगाएगा, अभी तक तूने कोई दिमाग नहीं लगाया है। दिमाग लगाना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, मुझे देख के बहुत जलन लग रही है। अच्छा, ठहरो ठहरो, आज रात का इंतजार करो, आज रात में इसके खेत में फसल नहीं होगी, देख लेना। अरे ये भैरव, ये तू गायों को खेत में क्यों छोड़ रहा है? अरे ऐसे पता नहीं चलेगा और इसकी फसल भी खराब हो जाएगी। अरे मंगरू, अब चल यहाँ से, सुबह होने वाली है, ज्यादा देर करेंगे तो पकड़े जाएंगे। हाँ, ठीक ही कह रहे हो। अरे ये क्या हो गया, मेरे तो खेत ही बर्बाद हो गए। मैं 2 दिन में इस फसल को काटने वाला था, मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। अरे क्या हो गया, बड़े उदास लग रहे हो, कोई बात हो गई है क्या? तुम खेत गए और तुरंत खेत से आ गए। अरे बिजली, क्या कहूँ, हम बर्बाद हो गए, हमारी पूरी फसल बर्बाद हो गई है। रात में लगता है गाय बैलों ने मेरी फसल को बर्बाद कर दी। अरे लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अरे जंगल है आसपास ही, आई होंगी जंगली गायें, उन्होंने मेरी फसल बर्बाद कर दी। अब क्या होगा? हमारे ऊपर तो बहुत सारा उधारी भी है। अरे पता नहीं, मुझे मन नहीं लग रहा, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अरे कहाँ जा रहे हो? आ रहा हूँ बस। अरे कालू, यहाँ बैठ के क्या सोच रहा है? क्यों परेशान है? अरे आप कौन हैं? मैं तो परेशान हूँ, मेरी पूरी मेहनत साल भर की बर्बाद हो गई है। आप कौन हैं? आपको नहीं पहचान रहा मैं। अरे तूने एक बार मेरी मदद की थी, तू लगता है मुझे भूल गया है, लेकिन मैं नहीं भूली हूँ। अरे कोई नहीं, चिंता मत कर मेरे बच्चे, तू जा, तू देखना ऊपर वाला तेरे साथ अच्छा ही करेगा, कुछ बुरा नहीं करेगा। अरे अब क्या अच्छा होगा अम्मा, चलो चलता हूँ घर, अब जो किस्मत में लिखी होगी वही होगा। अरे बिजली, लग रहा है बाहर बारिश हो रही है। अरे ये तो फसलों के लिए अच्छा नहीं है। अरे अब हमारे कौन से फसल बचे हैं, लेकिन हाँ आसपास भैरव के फसल थे, वो भी तबाह हो जाएंगे। पता नहीं इस बार ऊपर वाला क्या करना चाहता है।
आता हूँ बिजली खेतों की तरफ से, देखूं बेचारे भैरव की फसल का क्या हुआ होगा, पता नहीं। अच्छा ठीक है, आओ। अरे मेरी तो पूरी फसल बर्बाद हो गई, पानी से सब कुछ तबाह हो गया। अरे भाई भैरव, तेरी तो फसल बर्बाद हो गई। ओहो, क्या करेगा भैरव, जाने दे, किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। शायद इस बार हम लोगों की किस्मत अच्छी नहीं है। अरे ये मछलियां मेरे खेत में कहां से आ गई? अरे वाह, अब मेरी तो किस्मत खुल गई। अब मैं इन मछलियों को बेच दूंगा और इन मछलियों को बेचने से जो मुनाफा होगा उस मुनाफे से सारा कर्जा चुका दूंगा। अरे वाह, जाता हूँ बिजली को खबर देता हूँ। देखा ना, गलत काम का हमेशा गलत नतीजा होता। मैंने तेरे कहने पर उसकी फसल बर्बाद कर दी और देखो क्या हो गया, मेरी खुद की फसल बर्बाद हो गई। ये लो बिजली, लगता है उस बूढ़ी अम्मा की वजह से हमारी खुशियाँ लौट आई है। हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा था कैसे चलेगा। मैं तो परेशान हो रहा था कि जितने कर्जदार हैं उनके पैसे कैसे लौटाऊंगा। अब तुम सबसे पहले जाओ और सबके कर्जे लौटा दो। कर्जदार होना अच्छी बात नहीं है, कल कैसा हो किसी ने नहीं देखा है। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो, वही काम करूँगा मैं। जाता हूँ, सबसे पहले सबके पैसे लौटा देता हूँ। कालू जाता है और जिस जिस से उसने उधार लिए थे उन सारे पंछियों को पैसे लौटा देता है। अगले दिन फिर से मछली पकड़ता है और मछली बेचता है। वहीं भैरव और मंगरू दुखी होकर अपने खेत के सामने रोते रहते हैं। एक घर में सुबह होती है। कालू कौवा जगता है। अरे बिजली, ओ बिजली, खाने को कुछ नहीं मिलेगा क्या? क्या खिलाऊं? बोलोगे तो पानी उबाल कर दे देती हूँ। बस वही है घर में, कितने दिनों से कह रही हूँ कुछ न कुछ लेके आओ, कुछ न कुछ लेकर आओ। अरे अड़ोस पड़ोस से कुछ मांग लेती। अरे मांग मांग कर थक गई हूँ, अब कोई कुछ देना भी नहीं चाहता है। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, कितनी बार कह रही हूँ कुछ काम धंधा पकड़ो। अरे बिजली, तुम्हें क्या लगता है मैं दिन दिन भर गायब रहता हूँ क्या? काम धंधा नहीं ढूंढता, मैं खूब काम ढूंढता हूँ लेकिन काम ही नहीं मिलता है, क्या करूँ? अरे मेरी किस्मत फूटी हुई थी जो तुम्हारे जैसे नालायक निकम्मे के साथ मेरा ब्याह हो गया। मैं जा रहा हूँ। जाओ जाओ, तुम्हारा तो जीना ही बेकार है। बिजली अरे भैया, इस तालाब में क्यों बैठे हो? ये तालाब अच्छा नहीं है, लोग यहाँ बैठते नहीं हैं। अरे क्या करूँ, बैठूं नहीं तो मेरा तो मन कभी कभी करता है कि इसी तालाब में कूद कर जान दे दूं। अरे क्या हो गया ऐसा जो इतना ज्यादा कुछ बोल रहे हो? अरे क्या करूं, घर जाता हूं तो बीबी कुछ न कुछ सुनाती रहती है, घर की जरूरतें पूरी नहीं कर पाता हूं, काम ढूंढता हूं, गांव में कोई काम नहीं मिलता है, क्या करूं, जीने का दिल भी नहीं कर रहा है। भैरव सोचने लगता है। अरे इसकी हालत तो एकदम मेरे जैसी लगती है, जैसे मेरा हाल था
कुछ वैसा ही इसका हाल है। क्या करूं भैया बताओ, घर में पानी के अलावे कुछ नहीं है। बीवी कहती है पानी उबाल कर दे दूं खाने को, इससे अच्छा तो मर जाना। अच्छा परेशान हो, सुनो मेरा एक काम करोगे, तुम्हारी परेशानी भी खत्म हो जाएगी। हाँ हाँ मैं कोई भी काम करूँगा, बताओ। लेकिन देखो मेरा काम करोगे तो पहली बात तो ये किसी को कुछ बताना नहीं होगा, और दूसरी बात ये कि मेरा काम बहुत साहस वाला है। अरे भैया मैं सब कुछ कर लूँगा, मैं अब बहुत परेशान हो गया हूँ, मुझे पैसे चाहिए अपने घर चलाने के लिए, और कोई भी काम बोलो मैं काम कर लूँगा। ठीक है तो इधर पास आओ। कालू भैरव के पास जाता है। देखो रात को तैयार रहना तुम, हम यहाँ पर जो धनी लोग हैं उनके घर से चोरी करेंगे। अरे अरे ये क्या कह रहे हो, चोरी करना तो अच्छी बात नहीं है। अरे क्या करूं, तुम्हारी जैसी ही हालत मेरी भी हो गई थी। इस गांव में काम है नहीं, और ये बड़े बड़े धनी लोग इनके पास ढेर सारी चीजें हैं, हमारे पास खाने को चीजें नहीं है, हम तरसते हैं, भूखे मरने लगते हैं। क्या करूं, तो मैंने भी चोरी करना शुरू कर दिया, और कम से कम मेरा परिवार तो चल जाता है। तू अगर साथ देगा तो 2 लोग हो जाएंगे, और 2 लोग हो जाएंगे तो चोरी भी अच्छे से होगी। भाई तुम बोल तो सही रहे हो, लेकिन मेरा दिल नहीं कहता है। देख ले फिर, मरने के लिए ये तालाब तो है ही, और तू मरेगा उसके बाद तेरी बीवी मरेगी, तेरा घर तबाह हो जाएगा। नहीं नहीं मैं तुम्हारे साथ काम करूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ठीक है तो रात को तैयार रहना। देखो आज ये तुम्हारी पहली चोरी है कालू, इसलिए तुम थोड़ा सतर्क रहना। वैसे इस घर में एक बूढ़ा और एक बूढ़ी कबूतर रहते हैं, और वो लोग एक बार सो जाते हैं तो उठते भी नहीं। मैं यहाँ पर कई बार चोरी कर चुका हूँ, जो कीमती चीज है वो उठा कर लाना है, ठीक है ना? हाँ हाँ मैं कर लूँगा। देखो लेकिन थोड़ा सतर्क रहना, तुम पहली बार ऐसा कर रहे हो। हाँ मैं सतर्क रहूँगा। ठीक है जाओ, मैं बाहर इंतजार करता हूँ, देखता हूँ कोई आता है तो बताता हूँ। ठीक है जा रहा हूँ मैं। अरे ये क्या लेके आए हो? ये पीतल की हंडी है, मुझे लगा सबसे कीमती यही है। अरे तुम बुद्धू हो क्या? पैसे लाते, गहने लाते, ये तो बड़ी सी हंडी है, इसे कहीं बेचने भी जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। दो, तुम इसे मुझे दे दो। ये लो, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? मैं इस सामान को बेच दूंगा, ये तुम कुछ पैसे रख लो, तुम जाओगे बेचने तो कहीं पकड़े न जाओ। अच्छा ठीक है, मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, तुमने मेरी मदद कर दी, बहुत बड़ी बात है। अरे कोई बात नहीं है, कल फिर हम चोरी करने आएंगे। अरे कहाँ चले गए तुम? रात भर गायब थे, अभी आए हो? हाँ, और ये क्या, इतना सारा सामान कहाँ से लेके आए? अरे कहीं से काम करके आया हूँ बिजली, काम कर रहा था, उसी के पैसे मिले हैं। अरे वाह, कितने दिनों बाद आज खाना खाएंगे हम अच्छे से। दो, मैं बनाती हूँ। ये लो खाओ, तुमने भी पता नहीं कितने दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया होगा। हाँ बिजली, बहुत दिन हो गए, लाओ लाओ। ये काम कितने दिनों का है? अरे अब ये काम मैं नहीं छोड़ूं, क्या करूँगा, मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है, काम छोड़ना नहीं है मुझे। अच्छा, अच्छी बात है। मालिक, गांव में बहुत चोरियां हो रही हैं।
हाँ, मैंने भी सुना है। ये पता करना जरूरी है कि गांव में चोरियां कर कौन रहा है। मालिक बोलो तो मैं आज रात पहरा दे दूं गांव में। अरे नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ पहरा दूंगा। देखना चाहता हूँ मैं हमारी गांव में कौन है ऐसा जो चोरियां कर रहा है, और चोरियां कर भी रहा है तो क्यों कर रहा है, जानना बहुत जरूरी है। ये लो, आज तो हमने अच्छा खासा मुनाफा कमाया है। मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ कालू। नहीं भैया, आज तुम पैसे रख लो। तुम्हारी बेटी बीमार है ना, तुम उसमें खर्च कर देना। अब मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इस तरीके से चोरी करना बहुत बुरा लगता है। न जाने ये लोग दिन में उठते होंगे तो हम लोगों को क्या क्या कहते होंगे। अरे बुरा तो मुझे भी लगता है, लेकिन क्या करें, इस गाँव में कोई काम भी तो नहीं है। ये चोरी करना कितनी मुसीबत भरा काम है। कल को पकड़े गए तो मारे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ये काम करते हैं। क्यों, गांव में कुछ है ही नहीं तो फिर क्या करें। वही तो, इन धनी लोगों के पास कितना कुछ है और हम लोगों के पास खाने के अनाज भी नहीं है। मालिक कहो तो इसे अभी दबोच लूं। अरे नहीं नहीं, जाने दे इन्हें। और अरे वो दोनों कौन थे, जाओ उसे और गांव से बुला कर ला। मालिक बोलो तो 4-5 गुंडे लेकर जाता हूँ, उठा कर ले आऊंगा। अरे नहीं नहीं, सिर्फ उन्हें कहना कि मुखिया जी ने बुलाया है, गुंडे उंडे लेकर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है मालिक, जैसा कहो आप। कालू भैया, तुम्हें मुखिया जी ने बुलाया है। क्यों बुलाया है मुझे नहीं पता, लेकिन मुखिया जी ने कहा है कि कालू को बुला लाओ। अरे कहीं मुखिया जी को पता तो नहीं चल गया। नहीं नहीं, पता चलता तो मुझे 4-5 लोग भेजते पकड़ कर लाने के लिए। पता नहीं चला होगा, जाता हूँ। मुखिया जी, आपने हमें बुलाया। हाँ, कालू और भैरव, मैंने सुना है तुम दोनों बहुत मेहनती हो। अब मुझे अपने तालाब के लिए और अपने खेतों के लिए जरूरत थी नौकरों की, तो मैंने सोचा कि तुम दोनों को ही काम पे रख लूं। मालिक, काम मिलेगा? हाँ हाँ, एकदम काम मिलेगा। और मैं सोच रहा हूँ भाई चलो, अब हमारा काम मिल गया। अब हमें वो गंदा काम करने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई, बहुत दिनों बाद हमें काम मिला है। मैं भी अब वो काम नहीं करना चाहता हूँ, बहुत बुरा काम है वो। मुखिया जी, ये लीजिए, मैंने मछलियाँ पकड़ दी है। अरे इसमें से कुछ मछलियाँ तू अपने घर ले जा और बाकी बाजार में बेच आ। बिजली, ओ बिजली। अरे ये क्या मछली लेके आए हो? हाँ, ये मछली मुखिया जी के तालाब के हैं। उन्होंने ही दिया, बोला 2 मछली घर ले जाना, वहाँ पर खाने को देना। अरे वाह, मुखिया जी तो बहुत अच्छे हैं। लाओ, मैं इन मछलियों को बना दूंगी। भैरव, ओ भैरव, आया मालिक आया। हाँ मालिक, कहिए। अरे तू तो बड़ा मन लगा कर काम करता है। हाँ मालिक, आपकी दया से काम मिल गया, रोजगार मिल गया। और क्या चाहिए मालिक? मैंने सुना है तेरी एक बिटिया भी है। हाँ मालिक, ये ले 2000 रुपए।
बिटिया के लिए अच्छा अच्छा खाना ले जाना। नहीं मालिक, उसकी जरूरत नहीं है मालिक। अरे ये मैं तेरे तनख्वाह से नहीं काटूंगा, रख ले इसे। मालिक, आपने तो बदल दिया इन दोनों को। हाँ, मैंने तुझे कहा था ना, अब यही हम इन्हें सजा देते तो क्या मिलता? कुछ भी नहीं मिलता। ये फिर से चोरी करते, इनका घर बर्बाद हो जाता। अब हमने इन्हें काम दे दिया है, अब इनके पास काम है तो ये अपनी जिंदगी को अच्छे से चला ले।